नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसा ही हुबहू मिलेगा। तो आपको 4 ऑप्शन A B C D लिखे गए हैं। जो आंसर सही लगे आपका, वह आंसर को आप OMR शीट के आंसर में, जैसे A सही होगा तो A, B सही होगा तो B, C सही होगा तो C और D सही होगा तो D को रंगना है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं और आप याद रखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का होता है। और यह अंक बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव आपको मदद करेगा। तो देखिए प्रश्न है, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुलक कहलाता है। याद रखिएगा, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सबसे नियम अच्छा क्या है कि आप इनको सीरियली बैठा दीजिए। जैसे सबसे पहले आपका क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा। और संख्या है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या था। अब क्या करना है इसमें आपको कि इधर से जोड़ा लगा करके आपको कटाना। जैसे इधर 3 अंक इधर छोड़ दिए, 3 अंक इधर छोड़ दिए, यानी कि 1 इधर से 1 इधर से, 1 इधर से 1 इधर से, 1 इधर से 1 इधर से, जो बीच में बच गया दोस्तों वही आपका क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। 4, 2 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आंसर है। अगर आपको मन में डाउट आ गया कि 2 गो बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो 2 गो बचेगा तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। वैसा ही प्रश्न मिलेगा। आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, विचलन। अगला प्रश्न है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा? यानी बहुलक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब कि जो बहुत बड़ा आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं, 4 3 2 3 2 3 4 7 8 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है? तो देख रहे हैं कि 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 बार 3 है। और कहीं है नहीं। तो जैसे कि 4 क्या बार है? 1 बार है। 2 कितना बार है? 1 2 2 बार है। और 3 4 कितना? 2 बार था। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या है? जैसे एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, सबसे अधिक क्या है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए आपको कि अगर 3 देख रहे हैं तो 2 गो है, 2 भी 2 गो है, तो सबसे अधिक कैसे निकालेंगे? बहुलक जो बार बार होगा क्या होगा? तो जो हमको जो ये बराबर संख्या 2 है और 3, ये 2 बार आया है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? तब 2 दूना 4। अब बच गया कितना? इधर 1, तो 10 दे दिए, उधर 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना बहुलक आ गया? कितना आ गया? 2.5। 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर D में। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप वैसे ही प्रश्न जैसे कि अभी तुरंत बनाए हैं। 4 भी 2 बार है और 3 बार भी, 3 जो है कि ये भी 2 बार है, तो इसको भी वही करेंगे। 3 प्लस कितना है? 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे,
तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 बच गया 1, तो दशमलव दे देंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी कि 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका ये बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें माध्यिका पूछ रहा है। 2 5 8 3 8 का माध्यिका क्या होगा। तो क्या करेंगे, सीरियली बैठाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख लिए। इससे बड़ा क्या आ जाएगा, नहीं सबसे छोटा आपका 2 है तो 2 आगे रख दिए हैं क्योंकि सीरियली लिखना है। तो 2 3, उसके बाद 4 नहीं है तो डायरेक्ट 5 है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 6 नहीं है तो 6 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। तो बस वही नियम, इधर से एगो काटना है, इधर से एगो काटना है, एगो इधर से काटना है, एगो इधर से काटना है, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 माध्यिका हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, माध्यिका जब भी पूछेगा तो क्या करिएगा, सीरियली नंबर बैठाइएगा, यानी कि सबसे छोटका को पकड़िएगा और उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, जैसे कि हम बैठाएं यहाँ पे और काट दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बचा बीच में। अगर 2 को बच जाता है, जैसे ये दोनों बच जाता, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न है कि √2 है 1, तो √2 है 1 क्या, देखिए जो रूट के अंदर में जैसे 4 है, अगर पूछ जाएगा √4 क्या है, तो √4 से यानी कि वर्गमूल आपका, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा क्यों लगाता है, क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ 2 छुपा रहता है। आपको यहाँ पे 3 भी दे सकता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, 2, यानी कि वर्गमूल निकलेगा आपका, घनमूल नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया तो आपका 2 बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, और जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता ही रहता है। तो ये आप समझ गए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो आपका ये √2 है, तो √2 आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी क्या, HCF, और लोसो रहता तो LCM। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 11 हो गया, और आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पाई है 1, पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान आप जानवे करते हैं, क्या जानते हैं, 22/7 होता है। लेकिन ये आपका दशमलव में जाता है तोड़ने के बाद, तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है 1, ओ परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ओ परिमेय संख्या होता है पाई, याद रखिएगा। पाई 1 क्या है, ओ परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 1.62 है, तो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 162/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 तो आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से तो कटवे करेगा। तो ये आपका 2 से भी कट रहा है, यानी कि अधिक से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 जो है आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, अपना से कटने की तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे 1 से कटेगा। 15 फिर देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? 11, क्योंकि ये 1 से और 11 से, यानी कि 1 से और अपने से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, जो P/Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम ऑप्शन ए को रख रहे हैं तो इसका मान कितना निकल जाएगा? 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, और बट्टे है तो बट्टे दे दीजिए। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। चलिए, ये तो P/Q के रूप में आ गया। अब इसका देखते हैं, 81 का क्या होगा? 9 बट्टे 91। 91 तो नहीं निकलेगा, तो ये √91 ही रह जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ये 91 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इनमें से कुछ नहीं दिया गया है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका 7 और नीचे 8 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। यही प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसका 49 का तो 7 होगा, और 101 का तो नहीं निकलेगा, 31 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा आपका, 81 का 9 होगा, 91 तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए अभी तो जस्ट बनाए हुए किए हैं, इसका 7 हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये आपका परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल दोनों का निकल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अब क्या पूछ दिया गया है? अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसका अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6, फिर बटे है तो बटे दे दिए, 64 का 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, बटे है और नीचे में 81 है तो 9 हो जाएगा। चलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये 3, तो इसको तो नहीं निकाल सकते हैं, ये देखिए ऊपर में 9 है तो ऊपर में 9 ही रहेगा, नीचे में 49 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह अपरिमेय संख्या है और बाकी ये सभी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर जस्ट ऐसा बताए हुए किए थे कि 11 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 निकल जाएगा, तो नीचे 1 रहबे करता है, आप सभी जानवे करते हैं। ये 20, तो 20 का तभी नहीं, इसका कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या है √20। चलते अगले प्रश्न की। तो दोस्तों आज यहीं तक आपने देखें कि जो ही प्रश्न बताएं, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट करें, और यहाँ पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव जो कि VVI है और हर साल पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।